आज हमारे साथ में शिमला जी भारद्वाज और मैं मैम का आज इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो से। तो मैं सबसे पहले मैम से पूछना चाहूँगा, कैसे हैं मैम आप? नमस्कार सर, मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए सर, आप मैं भी कैसे बहुत हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मैम अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। मैम प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सर इंट्रोडक्शन तो क्या, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, डाइटिशियन हूँ, होम मेकर हूँ और प्रेजेंटली बहुत सारे बच्चों को, यूथ को और बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन के सेशन करवा रही हूँ। तो मेनली मैं मेडिटेशन के सेशन करवाते हैं। मेडिटेशन ट्रेनर हैं और बहुत सारे बच्चे इनसे बेनिफिट ले रहे हैं। तो मैम आप ये बताइए कि आज के टाइम में जो कोविड चल रहा है, इस टाइम में मेडिटेशन है वो कितना लाभकारी है? हाँ सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं इस पेंडेमिक में बहुत लोगों को मेंटल प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि सोशल उनका मिलना जुलना नहीं है। इस वजह से उनके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में क्या करें कि जब हम लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं तो अपने आप से मिलना शुरू कर दें। और मेडिटेशन वही प्रोसेस है जिसमें हम सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। मतलब एक्चुअली है ना, मोस्टली जो बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनको पता ही नहीं होता कि मेडिटेशन क्या है। जैसे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, तो उस टाइम में जैसे हम मिलते हैं, जैसे मैं आपके पास आता हूँ तो मेरे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। तो जो भी मेडिटेशन करते हैं, जो भी योगा करते हैं, उनके पास जाने से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मैं तो ये फील कर सकता हूँ। लेकिन बच्चों के लिए पॉजिटिव एनर्जी का क्या मतलब है, या फिर मेडिटेशन को समझते नहीं है। उनको तो मेनली मोटिवेशन चाहिए, तो वो मोटिवेशनल गाने सुन लेते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेते हैं। मेडिटेशन से थोड़ा सा वो दूर रहते हैं। उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि मेडिटेशन एग्जैक्टली है क्या और उसकी क्या प्रोसेस है, उसको कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनरली सर सब लोग ये सोचते हैं, इवन यूथ के साथ है, लेकिन अभी यूथ बहुत अवेयर है इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेडिटेशन एक साइंटिफिक अप्रोच है। लाइक आप मान के चलिए कि हमारा मन है। मन कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से आया? हमारे माइंड से। माइंड और मन एक दूसरे से रिलेट करते हुए वर्ड्स हैं। तो माइंड का रेगुलेशन जो है वो मेडिटेशन है। लगभग लोग ये मानते हैं कि ब्रेन और माइंड एक ही चीज़ है, जबकि ब्रेन आप मान के चले हार्डवेयर है और माइंड सॉफ्टवेयर है। तो उस सॉफ्टवेयर को हम बहुत अच्छे तरीके से चला पाएँ, वो प्रोसेस मेडिटेशन है। ओके, है ना। बच्चों को मेडिटेशन के बारे में भी बहुत सारे आपसे आज सुनने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें, उनकी क्लैरिटी भी आएगी। लेकिन चलो बच्चों के बेसिस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे बच्चे ये पूछते हैं, जैसे सॉन्ग सुनते हैं, उनको बहुत सारी सॉन्ग ऐसे भी हैं जो हमें भी मोटिव करते हैं, मोटिवेशन। आपका ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपको कभी ऐसा अकेलापन हुआ, आपने ऐसा सुना उसको, तो आप अपने आप से ऐसे फील होने लगा कि अब नहीं, ये चीज़ें बेकार, इनको हम जाने देते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। ऐसा कौन सा गाना, 2 लाइन उनके लिए? ओके सर, अक्सर क्या होता है, हम जनरली जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो हम या तो लाइक और डिसलाइक की वजह से आती है, या कोई हमें कुछ कह देता है तो उस वजह से आती है। तो मेरे दिल के करीब एक गाना बहुत है जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। प्लीज़ है ना, थोड़ा सा गुनगुना के बता दीजिए इसको। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं भी न जाए रहना। तो ये हमारी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के कहने से डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी एक्चुअलिटी को नहीं पहचान पाते हैं। तो सर आपने मुझसे जाना कि नहीं, मेरे आपने बहुत ही खूबसूरत गाना गाया मैम, उसके लिए बहुत अच्छा आपने गाया। आप मोटिवेशन भी बहुत अच्छा करते हैं, आप मेडिटेशन बताते हैं, आज गाना ही बहुत अच्छा गाया आपने। तो सर आपने मुझसे जाना कि मेरे दिल के करीब कौन सा गाना है, तो कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन ऐसी आती होगी जहां आपको भी कोई गाना मोटिवेट करता होगा। तो हाँ। सर आप भी अपने हाँ व्यूअर्स को बिल्कुल। बताइए। जैसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े हैं, वो जानते भी हैं कि बहुत सारे मैं गाने बच्चों को मोटिवेशन के लिए बताता हूँ। और हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो कई ऐसे मजाक के लिए भी गा लेते हैं। लेकिन एक गाना है जो मेरे को है ना बहुत बार, जैसे मैं ऐसे लगता है कि डिप्रेशन आ गया थोड़ा बहुत, तो उस टाइम में मैं उसको सोच लेता हूँ। तो उसकी 2 लाइन मैं बता देता हूँ आपको। रुक के जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे ही चल के मिले हैं साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, तो वेरी नाइस। तो मैम ये तो देखो, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, उनको सॉन्ग के थ्रू भी मोटिवेशन दे सकते हैं। लेकिन मेरे को आज एक अलग ही कंसेप्ट मिला है कि हम जो मोटिवेशन
जो मेडिटेशन के थ्रू दे सकते हैं। देखो गाने का मोटिवेशन है वो मेरे को लगता है कि परमानेंट नहीं है, वो एक दिन रह जाएगा, 2 दिन रह जाएगा, फिर उसमें चले जाएंगे। लेकिन आप जो चीज़ें करते हैं वो एक परमानेंट है, वो ऐसे नहीं कि आज आपने कर लिया तो आज के लिए ही होगा, वो आप कंटिन्यूटी उसको रखोगे तो वो हमेशा के लिए होगा। शायद मैं जितना समझ पाया हूँ, और बाकी तो आप इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि हमारी लाइफ में जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं वो हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस देती है। लाइक किसी ने मुझे अच्छा बोल दिया तो मैं खुश हो गई, मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया मैं खुश हो गई, और इस तरीके की चीज़ें वो मुझे टेम्परेरी खुशी दे सकती हैं। लेकिन खुशी मेरा इनबिल्ट फीचर है जो मेरे अंदर ऑलरेडी है, वो हैप्पीनेस मेरे अंदर ऑलरेडी है, बस मुझे उस हैप्पीनेस और जॉय को पहचानना है, और उसको पहचानने में मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। जैसे मेरे पास अभी बहुत यूथ आ रहे हैं और उनका जो इंथुजियस जो देख रही हूँ मैं अंदर से, उनके अंदर वो चीज़ है कि वो एक बार में उनको क्लिक करती है, क्योंकि आजकल सब साइंस के थ्रू चीज़ों को समझना पसंद करते हैं, है ना। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग चीज़ नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी एक अलग तरह का विज्ञान है जो हमें अपने आप से जोड़ता है। हमारे अंदर वो सारी चीज़ें ऑलरेडी है, हमें पता भी है हम कहाँ गलत हैं। एक स्टूडेंट को ही पता होता है कि मैं कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ, कौन सी चीज़ है जो मुझे पीछे ले जा रही है, सब पता होता है उसको, लेकिन वो उसको रेगुलेट नहीं कर पाता है। मेडिटेशन उसमें हेल्प करता है, वो रेगुलेशन करना सीख जाता है। एक्चुअली मैम है ना, मेडिटेशन की क्या प्रोसेस होती है और इससे क्या बच्चों की याददाश्त पे कोई फ़र्क पड़ता है? जैसे बच्चों के साथ में ये होता है कि जैसे जैसे एग्जाम आती है तो बहुत सारे बच्चे मेरे से ही पूछते हैं कि सर जैसे जैसे पहले तो मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन जैसे एग्जाम पास में आ गई तो उसका प्रेशर ही ऐसा है, ये परीक्षा या एग्जाम, ये 3 वर्ड ऐसे मिलकर बने कि वो आती है, हर कोई घबरा जाता है। जैसे आज हमसे भी कोई पूछे कि आपकी एग्जाम है, चाहे किसी भी टाइप की हो, तो हम भी घबरा जाते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों पर भी ये फ़र्क पड़ता है कि उनको है ना, उनको ऐसे लगता है कि मेरे को जो भी आता मैं तो भूल गया, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, पहले बहुत आ रहा है, लेकिन आज एग्जाम की डेट आ गई, डेट आते ही उनको ये फील होने लगता मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ या सब कुछ भूल चुकी हूँ। तो क्या रियल में वो भूल चुके होते हैं या उनको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? सर इसके लिए मैं एक चीज़ सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि क्या होता है हमारी लाइफ में 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है डी स्ट्रेस, एक होता है यू स्ट्रेस। एक स्ट्रेस होता है जो हम लेके सुबह से लेके शाम तक चलते रहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। लाइक आपको एक पानी का गिलास मैं दूँ, उसमें 250 ml पानी का गिलास है, आप उसको कितनी देर होल्ड कर सकते हैं सर? कितनी देर होल्ड कर सकते हैं? उसको पीने के लिए बोल रहे हैं आप, उसको सिर्फ पकड़ना है। पकड़ के रखना। वो स्टार्टिंग में तो हल्का लगा, जैसे एक्सपेरिमेंटल ये देखें, लेकिन एक टाइम ऐसे वो इतना वजनी हो जाएगा कि आप उसको पूरे दिन तो पकड़ के भी नहीं रख सकते। है वो ना? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, हाँ। लेकिन उसके बाद में आपको वो जो 250 ml वाटर था वही आपको हैवी लगने लग जाएगा। बिल्कुल। तो स्ट्रेस के साथ भी यही है, जब हम उसको सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यूसली लेके चलते हैं तो वो हमें प्रॉब्लम देता है। बाकी नॉर्मल स्ट्रेस आना हमारी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो हमें प्रिपरेशन के लिए तैयार करता है, अवेयर करता है कि हम तैयार हो जाते हैं। लाइक असेंबली में हम खड़े हैं, असेंबली में जाके हमारा टर्न आ रहा है कि अब मुझे जाके कुछ स्पीच देनी है। मुझसे पहले 5 बच्चे गए, तब तक मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरा टर्न आएगा मुझे स्ट्रेस होगा, स्वेटिंग होगी, घबराहट होगी। तो ये मेरी बॉडी का एक इंडिकेशन है कि वो मुझे तैयार कर रही है कि मुझे जाके अपनी परफॉर्मेंस देनी है। तो जनरली स्ट्रेस को लोग गलत तरीके से ले लेते हैं कि मुझे स्ट्रेस है। स्ट्रेस हमें थोड़ा बहुत होता है तो वो हमारे लिए एक तैयारी का काम करता है, लेकिन हम उस लोड को लेके ही चलते रहते हैं तो वो प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। तो मैं सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये कहूँगी कि एग्ज़ाम्स का अगर कभी कुछ ऐसा आता है तो आप टू डू लिस्ट बनाएं, अपनी तैयारी करें कि मुझे कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे मुझे ज़्यादा वक्त देना है। वो सब तरीके से जब आप काम करेंगे तो आप आराम से अपना जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और बाकी अगर किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, मेडिटेशन या इस तरीके के कुछ टूल्स और टेक्निक्स आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आप सबको ना डिस्क्रिप्शन में मैम के लिंक मिल जाएंगे, और जो भी फ़ोन नंबर, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो सब हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप मैम से जुड़ सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं कि मेडिटेशन क्या होता है। शायद 3 दिन का होता है, उसमें मैंने जो किया, मैंने मैम से किया है, तो इन्होंने 3 दिन लिए। उसके बाद में मेरे को भी बहुत सारे ऐसे कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी फील होता है। हालांकि मैं कंटिन्यू कर नहीं पाता, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे शायद हैबिट पड़ जाती है। तो ये 3 प्रोसेस क्या होती हैं? सर इसमें सिंपल सी टेक्निक्स हैं जो बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच के साथ में हैं। जैसे फर्स्ट डे हम कराते हैं रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन, नेक्स्ट डे करवाते हैं रिजुनोवेशन, यानी कि हमारे अंदर की बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़, इम्प्योरिटीज़ जो डे टू डे लाइफ में आ जाती है
जिनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आ रही है, तो हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। और थर्ड डे एक और उसका सेशन होता है, उसमें कहते हैं कि हम अपने आप से कनेक्टेड कैसे रहें, हाउ वी कनेक्ट विद इन, है ना। तो जब हम कनेक्टेड रहेंगे तो अवेयर रहेंगे, अवेयर रहेंगे तो हमें पता होगा कि हम किस काम पे हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जो ज़रूरी नहीं है। ये अवेयरनेस ही तो हमें सबकॉन्शियस लेवल पे और सुपर कॉन्शियस लेवल पे लेके जाती है। हम अवेयर नहीं रहते। स्टूडेंट्स के साथ यही तो होता है कि उनकी अवेयरनेस की कमी की वजह से वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं, तो मेडिटेशन उसमें हेल्प करता है। तो ये 3 टेक्निक्स हैं, फिर खुद की प्रैक्टिस होती है। हाँ, तो हो जाता है सर, बहुत मज़ा आता है। आप तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जैसे आप मैंने सुना आप 13 ईयर से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो बोलते हैं कि हम पढ़ाई तो करते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ हमारे माइंड्स में कुछ दूसरी थॉट चलती रहती हैं कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे को तो ये लास्ट चांस है, इसके बाद में मेरे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा सब होता है। तो वो थॉट्स को कैसे हटाया जाए? हाँ सर, ये बहुत ज़रूरी सवाल पूछा आपने, जो हर स्टूडेंट के लिए क्या हर एक व्यक्ति के लिए लागू होता है कि हमारी थॉट्स कैसी है। जैसे मैंने पढ़ा था कि हमारे विचार हमें बनाते हैं, यानी मेरे अंदर कोई थॉट आया, फिर उस पर मैंने एक्शन किया, वो एक्शन मेरी हैबिट बन गई, और वो हैबिट मेरा क्या बन गया, मेरा चरित्र बन गया, और वो चरित्र मेरी क्या है, मेरी डेस्टिनी बन गई। यानी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, कहीं ना कहीं मेरा थॉट यहाँ तक मुझे लेके आया। आप जो कुछ भी हैं, आपके थॉट्स आपको यहाँ तक लेके आए। तो हमें बहुत मेडिटेशन इस चीज़ में बहुत अवेयर करता है कि हम किस तरीके की थॉट्स को जगह दे रहे हैं। वो अनवांटेड थॉट्स जो हमें मतलब बहुत पीछे ले जा सकती है, वो रेगुलेशन हम मेडिटेशन से आराम से कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम कहते हैं कि ये नेगेटिव थॉट है, लेकिन जब हम कह रहे हैं इसका मतलब हमें पता है, तो फिर क्यों नहीं हम उसको हटा पा रहे हैं। तो वो टूल्स और टेक्निक्स जब सीख जाते हैं तो इसमें आराम से वो अपना कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती सर। ओके। तो मैम ना लास्ट सवाल आपसे आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने आपने कैसे स्टार्ट किया? आपके मन में क्या है कि मैं मेरे को भी ये स्टार्ट करना चाहिए, या फर्स्ट टाइम आपने कब मेडिटेशन किया, और उसके उसके बाद में आपको कब लगा कि मेरे को एक कंटिन्यूटी रखनी चाहिए? हाँ सर, ईयर 2008 की बात है जब मैंने ये स्टार्ट किया। एक्चुअली स्टार्ट तो क्या किया, मेरे हस्बैंड ऑलरेडी इसको कर रहे थे, तो मैं उनको देखती थी कि कुछ करते हैं। उन्होंने 1-2 बार मुझे बोला भी कि मेडिटेशन करो, उससे हम रिलैक्स रहते हैं, हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हम क्लियरिटी में आते हैं, हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें हैं हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन वो हो जाता है ना, कभी कभी साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो थोड़ा अपना लॉजिक लगाते हैं कि अरे क्या होगा आँख बंद करके बैठने से। लेकिन मैंने इसका लिटरेचर पढ़ा तो उसमें जाना कि हमारे अंदर काफ़ी सारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस आते हैं या केमिकल इम्बैलेंस आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मनोस्थिति की वजह से आते हैं, है ना। जैसे लाइक एंगर है, एंगर क्यों आता है? अभी मान लीजिए आप हो घर में, आप घर गए, आपको गुस्सा आ रहा है, एकदम से आपकी छोटी बच्ची आपके पास आ गई, उस टाइम आपका गुस्सा चला जाएगा। आ रहा था लेकिन आप उसको देख के आपका गुस्सा चला गया, तो आपने अपने आप को रेगुलेट किया ना उस मोमेंट। तो ये हम सब की लाइफ में है, गुस्सा आता नहीं है, हम करते हैं। लाइक मेरा कोई बॉस होगा, उस पर मुझे आ भी रहा होगा तो मैं करूँगी नहीं क्योंकि मुझे पता है इससे मुझे नुकसान होगा। ऐसा होता है मतलब यही वो चीज़ें जिनको हम रेगुलेट कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। बिल्कुल सर। जैसे एंगर जैसी चीज़ है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये सब अपने आप धीरे धीरे इनर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होने लग जाता है कि फिर लगता है कि यार ये तो लाइफ में मिरेकल था, जो कोई चेंज नहीं कर पाया, हम खुद से चेंज कर पाए। लाइक हार्टफुलनेस मेडिटेशन ये कहता है कि आप ही प्रयोग हैं, आप ही प्रयोगशाला है, और आप ही परिणाम हैं। करके देखें। कई लोग देखो ऐसे भी है, तो बच्चे होते हैं कि सर, जैसे मैं कईयों को बोलता हूँ कि मेडिटेशन किया करिए क्या कर, तो उनको लगता है कि ये वाली चीज़ तो बुढ़ापे में करने वाली है, ये तो भगवान को याद करने वाली है, अभी तो हमारी जवानी है सर, अभी तो हम बच्चे हैं। तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि जिस टाइम में आप जवानी में, उस टाइम में आप सर्वश्रेष्ठ, आपकी बहुत सारी एनर्जी होती है आपके अंदर, उस टाइम में वो एनर्जी को अगर आपने सही डायरेक्शन में लगा दिया तो आप बेटर कर पाएंगे। बुढ़ापे का इंतजार करना चाहिए, अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, इसमें क्या है ये? सर ये सवाल मेरे भी दिमाग में आया था। देखो, बच्चों को गलत नहीं कहूँगी, मुझे भी लगा था जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था, तो मुझे लगा अरे मैं तो अभी एकदम यूथफुल उसमें चल रही हूँ, अभी क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, जब बुज़ुर्ग हो जाएंगे तब करेंगे।
लेकिन बाद में समझ में आया कि जितनी अर्ली एज में ये चीज़ मिल जाती है कि हम हमारे जीवन को जीना सीख जाएं, है ना। लाइफ को काटना नहीं है, हमें जीना है ना। तो हम अगर जीना सीख गए, वो हैप्पीनेस, वो जॉयफुलनेस हमारे अंदर की हम पहचानना सीख गए, कितनी अच्छी चीज़ है। और अर्ली एज में ये चीज़ सीखेंगे, और किसको पता किसके पास कितना समय है। तो हम जो लाइफ हमारी है उसको इतना अच्छा जिए, जितनी भी हमारी लाइफ है ना। तो मेडिटेशन उसमें बहुत, मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में इससे बेटर द वे ऑफ लाइफ कुछ नहीं हो सकता सर, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब मेडिटेशन करेंगे तो या योगा करेंगे, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रिलेटेड है सर। ये क्या है, पतंजलि के 8 स्टेप हैं। लाइक अभी मैं, मेरा पूरा शरीर है, अभी मैं ये नहीं कह सकती ये हाथ मेरा शरीर है, ये मेरा अंग है। बिल्कुल। तो पतंजलि ने जो, महर्षि पतंजलि ने जो 8 स्टेप दिए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब स्टेप्स हैं जो हमारी लाइफ में होने ही चाहिए। लाइक यम नियम हमारी लाइफ में फॉलो होने चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो हम हमारे जीवन से हटा दें, जिनकी ज़रूरत नहीं है, अनवांटेड चीज़ें। कौन से नियम हैं जो हमें रेगुलेट करते हैं, वो हम करें। तो इस तरीके से ये स्टेप्स हैं। उसी में मेडिटेशन भी एक स्टेप है जो हमें अपने आप से जोड़ता है। बिल्कुल मैम। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे पास में इतना वक्त ही नहीं होता, है ना, कि हम तो व्यस्त हैं। तो मैं भी उनको ये कहता हूँ कि ये मेडिटेशन करते हो, इसमें इसका मतलब आप व्यस्त नहीं, आप अस्त व्यस्त हैं, है ना। मेरे को भी ऐसा लगा, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके पास में टाइम भी रहेगा, आप चीज़ों को प्रॉपर समझ पाओगे। आप जहाँ पे गलत चीज़ें, जहाँ पर गलत टाइम दे रहे हो कहीं पे, तो उसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। अच्छी चीज़ों में आप कर सकते हो और अपनी लाइफ में और बेटर कर सकते हो। जैसे बच्चे हैं, वो ये सब करने से उनका मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में जाएंगे, अपनी एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन में लगाएंगे, अपनी मम्मी पापा उनके सपने पूरे करेंगे। तो थोड़ा सा आप और बता दीजिए। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस चीज़ में। जैसा मैंने पहले बताया था कि हम अवेयर हो जाते हैं थ्रू मेडिटेशन प्रोसेस कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लाइक अभी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये चीज़ें बच्चों का इतना टाइम ले लेते हैं कि उनको पता ही नहीं होता। एक क्लिक देखने के लिए बैठते हैं, उसके बाद अगला क्लिक, अगला क्लिक, अगला क्लिक, उनका बहुत सारा टाइम उसमें चला जाता है। अगर वो कॉन्शियस हैं तो उनको ये पता रहेगा कि नहीं, इट्स इनफ, मुझे आधा घंटा हो गया, अब मैं इसमें ये और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि ये तो आप 24 आवर्स भी लेके बैठो, स्क्रॉल करते रहो तो चलता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वो कब हम लिमिट में आते हैं, जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं। तो वो हमारा टाइम कहाँ से निकला, जो हम सोशल मीडिया में वेस्ट कर रहे थे जो हम दूसरों की पोस्ट देख रहे थे, उसमें से निकल गया टाइम। तो उसमें हम उस टाइम में मेडिटेशन कर सकते हैं, सेल्फ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारा फोकस बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मेमोरी की, कंसंट्रेशन की। तो ये सब चीज़ें उनमें ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती हैं तो पहले से ही। लेकिन जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, कुछ देर के लिए हम अपने आप से कनेक्ट होकर बैठते हैं, तो उनमें एक्टिवेशन होता है। तो जब वो एक्टिवेशन होता है तो क्योंकि काबिलियत हर इंसान में है, बिल्कुल, है ना, हर एक यूनिक है, हर एक जना लेके आया है अपनी एक काबिलियत, और उस काबिलियत के हिसाब से ही वो आगे बढ़ता है। लेकिन खोता कहाँ पे है, जब वो और बाहर की चीज़ों में वो उलझ जाता है। बिल्कुल सही, है ना। तो वही चीज़ है कि जब हम मेडिटेशन या ऐसी कोई टूल्स और टेक्निक्स हम करने लगते हैं, तो हम सेल्फ को जानना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ऐसे होते हैं कि हमारे अंदर के हिडन पोटेंशियल निकलने लग जाते हैं कि मेरे अंदर ये भी था क्या, जो मुझे आज तक पता नहीं था तो ऐसी चीज़ें भी होती है सर। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में मैम। आपको है ना कोई भी ऐसी दिक्कत हो, मेडिटेशन के बारे में जानना, तो हम डिस्क्रिप्शन में मैम के नंबर दे देंगे, लिंक दे देंगे, और जिनके थ्रू आप इनसे जुड़ सकते हो, इनका जो भी ऐप है उसके थ्रू आप जुड़ सकते हो, आप अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच संदीप जी। सर आपके साथ बहुत अच्छा लगा। इतने मतलब स्टूडेंट्स को लेके आप इतने कॉन्शियस हैं, इतने अवेयर हैं कि आप चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो, क्योंकि स्टडी कराना आपका काम है, लेकिन ये काम भी आप एक बीइंग अ ह्यूमन आप अपने बच्चों के लिए चाह रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस के लिए ये चीज़ चाह रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ, थैंक यू।